Welcome back to AS Group. My name is Amir. Tally Prime सीरीज अकाउंटिंग सीरीज की इस नई क्लास में मैं एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं। अकाउंटिंग की टैली प्राइम सीरीज की आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में कैश सेल की एंट्रीज पास करनी है तो उन्हें हम कैसे पास करेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी हो जाता है सेल्स कितने प्रकार की होती हैं। तो नॉर्मली सेल्स दो प्रकार की होती है, एक है कैश सेल और दूसरी है क्रेडिट सेल। यानी जब भी हम किसी को कोई गुड्स बेचते हैं, कोई भी आइटम बेचते हैं, सेल करते हैं, तो अगर हमें वह आइटम का पूरा पेमेंट तुरंत मिल जाता है सेल के दौरान ही, उसे हम कैश सेल के अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं। और अगर हम कभी भी कोई भी आइटम, कोई भी गुड्स किसी को उधार बेचते हैं तो उसे हम क्रेडिट सेल कहते हैं। क्रेडिट सेल में नॉर्मली होता क्या है, हमें पार्टीज़ का डेटा रिकॉर्ड करना होता है। यानी जिन भी पार्टीज़ के साथ रेगुलरली हमारा क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन होता है, रेगुलरली हम उनको माल उधार बेचते हैं, उन पार्टीज़ का डेटा मेंटेन करना होता है हमें, ताकि आगे चल के जब हम उनको पेमेंट लें तो उस डेटा को हम शो कर सकें। वहीं जब हम कैश सेल करते हैं तो कैश सेल के दौरान हमें बस बिल में पार्टी का नाम प्रिंट करना होता है, जबकि उसके डेटा को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है कि उसके नाम का हम लेज़र बनाएं और लेज़र बना के उसका हम रिकॉर्ड अपने पास सेव करें। सेल की एंट्री तो पास करते हैं, यानी कि कैश में हम उस एंट्री को पास ज़रूर करेंगे, लेकिन उस पार्टी का हम लेज़र नहीं क्रिएट करते हैं अगर हम कैश सेल करते हैं तो ये तो बात हो गई कैश सेल किसे कहते हैं। नॉर्मली अब तक हमने जितनी भी सेल्स की एंट्रीज की हैं, सारी की सारी क्रेडिट सेल की हैं, जिनमें हमने पहले माल बेचा है और उसके बाद उसका पैसा, उसका पेमेंट कभी चेक के रूप में और कभी कैश के रूप में रिसीव किया है। अब चूंकि आज की एंट्री कैश सेल्स पे बेस्ड है, आपके सामने एक इनवॉइस शो कर रही है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इनवॉइस डेट लिखी हुई है 2 अप्रैल 2020। यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर आप देख सकते हैं 107 है, पार्टी का नेम कैश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम उधार माल नहीं बेच रहे हैं, यहाँ पर हम पैसे ले रहे हैं। आप देखेंगे नीचे यहाँ पे आइटम शो कर रहा है, ओवरऑल आप देखेंगे तो यहाँ पे 99% GST C और S है और थर्ड यहाँ पे बैलेंस शो कर रहा है। अब अगर हमें इस एंट्री को टैली प्राइम में पास करना हो तो किस तरीके से पास करेंगे। इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पर जो बायर है उसका नाम सुजीत है। चूंकि उसने हमें पेमेंट कर दिया है इसलिए हमने यहाँ पे कैश मेंटेन किया हुआ है पार्टी के नेम में, लेकिन फिर भी बिल में प्रिंट कराएंगे हम सुजीत। तो चलिए अब हमारे एंट्री को पास करना है तो उसे हम कैसे पास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम करना क्या है, हमें अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। चूंकि अब तक जितनी भी एंट्रीज हमने देखी हैं वो सारी के सारी एएस ग्रुप फर्म थी हमारी, उसके अंतर्गत देखी थी। तो हम सबसे पहले ऑल्ट F3 करके यहाँ से अपनी फर्म को एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड को ओपन कर लेते हैं। अब एक बार हम दोबारा से उस बिल को चेक करते हैं, बिल क्या कहता है आपका। तो बिल में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें माल सेल करना है Redmi Mi Note 8, Redmi Mi Note 9 और Redmi Note 9 Pro। इसकी सेल करनी है तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ज़्यादा कोई लेजर्स वगैरह बनाने नहीं होंगे। उसके लिए सिंपली बस आपको करना क्या है, आपको चले जाना है वाउचर्स पे। अगर आप चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कैश सेल का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो हमने सेल्स जो कर रहे हैं हम यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स में वो 18% GST लगता है। तो एक बार मैं ऑल्टर पे जाके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लेज़र क्रिएट करके रखा हुआ है जिसमें हम सेल्स @ 18% की एंट्रीज पास करते हैं। तो यहाँ पर हमें इसी लेज़र का यूज़ करना है। तो अब हम एंट्री पास करने के लिए करेंगे क्या, हम सबसे पहले जाएंगे वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाने के बाद हमें करना क्या है, अगर आप चाहें तो अब यहाँ पर मैं आपको एक बार स्टॉक चेक करा देता हूँ। मेरे पास अभी स्टॉक पड़ा हुआ भी है भी कि नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे रेडमी के यहाँ पर मेरे पास 5,19,526 रुपए के मोबाइल फ़ोन्स पड़े हुए हैं। जब मैं इसमें इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 5 मीन्स Redmi Note 8, 5 और यहाँ पर देखेंगे 23 पीसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro मेरे पास 18 पीसेस हैं, यानी मैं इसकी सेल कर सकता हूँ। अब सेल करने के लिए हमें चले जाना है वाउचर्स पे, इंटर प्रेस करेंगे
वाउचर के जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस करना है या फिर आप सेल्स पे जाकर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पार्टी का नेम पूछेगा। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पार्टी का नाम तो यहाँ पे सुजीत है, लेकिन जो ये ट्रांसैक्शन हो रहा है ये आपका नगद ट्रांसैक्शन है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम पार्टी के नेम पर हम यहाँ पर कैश सेलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने कैश सेलेक्ट कर लिया है। कैश सेलेक्ट करने के बाद अगर आप डिलीवरी नोट नंबर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अपनी पुरानी एंट्रीज में मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस बताए हैं। डिस्पैच डकेट नंबर क्या होता है, किसके थ्रू माल जा रहा है, डेस्टिनेशन कहाँ माल पहुँचेगा, किस एजेंट के थ्रू जाएगा, यहाँ पर लैडिंग नंबर क्या होगा, डेट क्या रहेगी, व्हीकल नंबर क्या होगा, इसको कैसे एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आता है बायर टू, तो यहाँ पर हम कैश ही रखेंगे और यहाँ पर जिसको हमें माल बेचना है मेलिंग नेम, उसमें हमें क्या डालना है, उसमें हमें डालना है सुजीत। ध्यान रखिए बिल में हम सुजीत प्रिंट कराएंगे और उसका एड्रेस हम यहाँ पे शो कर देते हैं घाटमपुर। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस है। जो बायर है या तो वो कंज्यूमर होगा या अनरजिस्टर्ड होगा। आप दो में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, दोनों में ही आपका काम चल जाएगा। नॉर्मली जो कंज्यूमर होता है उसका जीएसटी नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे केस में मैं क्या करने वाला हूँ, सुजीत हमारे कंज्यूमर है, तो यहाँ पे मैं कंज्यूमर पे क्लिक कर देता हूँ और कर देता हूँ एंटर। अब जो मैं सेल करने वाला हूँ ये रहेगी 18%, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 18% सेलेक्ट करूँगा। अब जग भर जरा कि मैं जाकर आइटम चेक कर लेता हूँ। तो Redmi Mi Note 8, Redmi Mi Note 8 कितने पीसेस है चेक कर लेते हैं, 5। एंटर प्रेस करूँगा, प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो गया है। एंटर प्रेस करते जाना है, आपको डिस्काउंट नहीं देना। फिर से Redmi Note 8 Pro कितने पीसेस है एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये 3 पीसेस है। एंटर प्रेस कर देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। इसके बाद फिर से जाते हैं और देखते हैं अगला आइटम कौन सा है। तो अगला आइटम Redmi Note 8 Pro नहीं था, Redmi Note 9 था। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे Redmi Note 9 सेलेक्ट करना होगा, जो कि मैंने बाय मिस्टेक यहाँ से गलत कर दिया है। तो मुझे शिफ्ट टैब दबाना है और यहाँ से मुझे Redmi Note 9 सेलेक्ट करना है। 3 पीसेस ही रहेगा। एंटर प्रेस करूँगा और एंटर करता जाऊँगा। इसके बाद मुझे Redmi Note 9 Pro सेलेक्ट करना है और इसका कितना आइटम रहेगा एक बार चेक करते हैं अपने बिल में, तो वो भी 3 पीसेस रहेगा। तो यहाँ पे मैं 3 एंटर प्रेस करूँगा। इसके बाद इसका मैं रेट क्या रखूँगा, तो आप देखेंगे बिल में आपको शो कर रहा है 14,300। तो मुझे यहाँ से 14,300 सेलेक्ट करना है और कर देना है एंटर। फिर से मैं एंटर प्रेस करूँगा और अब मैं एंटर प्रेस करूँगा चूँकि अब मुझे जीएसटी कोड करना है। आप देखेंगे यहाँ पर आउटपुट CGST 9% और आउटपुट SGST 9% यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। इसलिए मैं यहाँ पे ओ प्रेस करूँगा और यहाँ से मुझे करना क्या है, मुझे आउटपुट CGST सेलेक्ट करना है। वैसे मेरे केस में मैंने आउटपुट CGST @9% तो नहीं बनाया है, लेकिन मैंने आउटपुट CGST जरूर बनाया है। तो यहाँ पे एक बार मैं एंटर प्रेस करके देख लेता हूँ, तो बिल्कुल 9% ही यहाँ पे डिडक्ट होगा। भले ही बिल में यहाँ पर आप यहाँ पर जब लेजर का नेम शो करेगा उसमें @9% नहीं शो करेगा, लेकिन यहाँ पर टोटल डिडक्शन जो हो रहा है वो 9% का ही है। फिर से मैं एंटर प्रेस करूँगा। ऐसे ही मुझे फिर से ओ प्रेस करना है और मुझे यहाँ पे SGST सेलेक्ट कर लेना है। तो अब आप देखेंगे इसका जो ओवरऑल बिल बनेगा, वहाँ पर आप देखेंगे टोटल आइटम का टोटल वूड्स का वैल्यू कितना हो गया, 1,40,397 रुपीज़। और इसमें आप देखेंगे CGST आपका टोटल लगा है 12,635 रुपीज़ 0.73 पैसे। इसके बाद SGST लगा है 12,635 रुपीज़ एंड 73 पैसे। तो यहाँ पर आइटम की गुड्स वैल्यू पर जब हम पूरा टैक्स जोड़ देंगे तो टोटल यहाँ पर प्राइस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1,65,668 रुपये 46 पैसे। एक बार जरा हम चेक करते हैं भाई हमारी इनवाइस में कितना था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,65,668 रुपये 50 पैसे, यानी ऑलमोस्ट ठीक है, बराबर है। अगर आपको इस बिल को प्रिंट करना है तो बिल को प्रिंट करने का प्रोसेस सिंपल सा है। आपको यहीं पे Alt+P प्रेस करना है, एंटर प्रेस कर देना है और इसके बाद आप प्रीव्यू देख सकते हैं। चाहे तो आप इसको PDF में इंपोर्ट करा सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और एक बार मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो जब मैं जूम करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड ने, जिसका जीएसटी नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, इनवॉइस नंबर है, जिस दिन को डेट बेचा गया है माल, कंसाइनी नेम्स यहाँ पर आप देखेंगे कैश था, लेकिन यहाँ पे बायर का नेम दिखाई दे रहा है सुजीत। चूंकि यहाँ पर बायर के नेम पे यानी मेलिंग नेम में हमने सुजीत डाला था, उसका एड्रेस भी हमने वहां पे मेंशन किया था और पिन कोड भी डाला था, तो वो आप देखेंगे यहाँ पे सारा कुछ शो कर रहा है। नीचे जब मैं स्क्रॉल करके जाऊंगा तो यहाँ पे आइटम्स जो भी थे विद HSN कोड यहाँ पे सब शो कर रहे हैं, टोटल वैल्यू यहाँ पे शो कर रही है। आप चाहे तो आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, आपको बस प्रिंट पे क्लिक करना है। अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड होगा तो आप चाहे तो नॉर्मल से पेजेस को सेटअप करके आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। अब हम रिपोर्ट में जाके चेकआउट करते हैं भाई क्या चेंजेस आएंगे। यहीं से मुझे करना क्या है, मुझे कंट्रोल ए करके इसको यहाँ से एक्सेप्ट करा देना है। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल ए किया और इसको एक्सेप्ट करा दिया है। अब जाकर जरा मैं एक बार चेक करता हूँ जीएसटी रिपोर्ट्स में क्या चेंजेस आएंगे। तो यहीं से जब मैं ऑल जी प्रेस करूंगा, ऑल जी प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे जीएसटी रिपोर्ट्स में चले जाना है, या फिर आप जीएसटी R1 चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जब जीएसटी रिपोर्ट्स में जाऊंगा तो आपको मैं एक एक करके तीनों चीजें ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम जीएसटी R1 पे क्लिक करेंगे और आप जब जीएसटी R1 पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा टैक्सेबल अमाउंट्स आपका दिखाई दे रहा है ऊपर, आप देखेंगे। एक बार एंटर प्रेस करके दिखा देता हूँ, फिर से एंटर प्रेस कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे दो सेल्स दिखा रहा है, एक है शुभम के नाम का और दूसरा है कैश के नाम का। तो कैश सेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल CGST सेंट्रल GST यहाँ पे 12,635 रुपीज, स्टेट GST और टोटल जो भी अमाउंट है यहाँ पे टोटल GST को काउंट करके दिखा रहा है। इनवाइस का अमाउंट कितना था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको याद होगा अभी मैंने आपको दिखाया था 1,65,668 रुपए था, वो आपका यहाँ पे शो कर रहा है। एक बार हम स्केप करके वापस जाते हैं और फिर से हम चेक करते हैं, ऑल प्लस जी जाते हैं और फिर से जाते हैं जीएसटी रिपोर्ट्स। के बार हम जाते हैं जीएसटी आर पे यानी जीएसटी R2 पे और फिर से एक बार हम करते क्या है, हम यहाँ से चले जाते हैं और देखते हैं टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना शो कर रहा है। फिर से इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी पार्टीज थी एक एक करके आप वहाँ पर देखेंगे सप्लायर नंबर्स के साथ वहाँ पर उनकी सारी की सारी डिटेल्स शो कर रही हैं। ये जीएसटी R2 में क्या शो करता है, वो टैक्स शो करता है जो कि आपने क्रेडिट किया है, मतलब आपने किसी को पे किया है, जिसको बाद में आप क्या कराएंगे, आप माइनस करा लेंगे। और जब मैं आपको जीएसटी R3 दिखाता हूं एक बार, यानी आपका जो पूरा टोटल टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा, तो यहां पर हम चेक करते हैं। तो फिर से यहां पे मैं जीएसटी टाइप करता हूं और यहां से मैं जीएसटी 3B पे चला जाता हूं। जब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल टैक्स जो आपका दिखाई दे रहा है, टैक्सेबल अमाउंट, यहाँ पे टोटल टैक्स कितना आपका आया है, तो वहां पर आप देखेंगे यहाँ पे 3,40,997 रुपीज शो कर रहा है। एक बार हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और एक बार जरा एंटर करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आउटवर्ड सप्लायर्स यानी जितना माल आपका बिका है वो यहाँ पे टोटल टैक्स अमाउंट में शो कर रहा है। तो हम श्योर चीजें समझ आ गई होंगी किस तरीके से इफेक्ट करता है। अगर आप कैश सेल करते हैं, एंट्रीज पास अगर आपको करनी है टैली प्राइम में, तो कैसे आप पास करेंगे। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे नई क्लास में, टैली प्राइम में देखेंगे हम अगले टॉपिक को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टैली प्राइम सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।